Hello everyone, this is Alice Raj and I'm back again with the notes of second chapter. इसके अंदर मैं सिर्फ second chapter के notes, मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं दूंगी. इसके अंदर मैं एक्टिविटीज़ भी आपको सारी की सारी दूंगी. तो आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी और हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रीड एंड कीप इन टू योर माइंड. जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ईजी रहेगा समझने के लिए. So I hope you guys are able to understand my handwriting. I'm keeping my camera, I'm filming it very slowly so that you can make a note of it. Please feel free to pause and then jot it down, pen it down in a in an order, ताकि आपको जो है बाद में to find out कि भाई मुझे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कैसे निकालने हैं, सेकेंड चैप्टर के नोट्स कैसे निकालने हैं, आपको दिक्कत ना हो. ठीक है ना. एंड गाइज वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू से इज़ लाइक कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो मेरे नोट्स हैं बेसिकली अगर आप किसी भी वीडियोस में देखोगे तो आपको 3-4 वीडियोस के इकट्ठा नोट्स मेरे में मिलेंगे. और जहाँ तक बच्चों ने मुझे बोला है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट अदर्स कि दे हैव लाइक एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग. सो आई फील लाइक माइन इज़ different from others like everyone else. So I hope I am able to teach you properly and you guys are understanding, like my students are getting it very well. So I hope the others are too. And again ये जो है वो एसिड बेसिस सॉल्ट, इसमें आपको ये कनेक्ट करता है फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर को दोनों तरीके से. तो ये जो है अगर आपको नहीं पता एक काइंड ऑफ बेस ऑफ अ फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर इन अ वे यू कैन से. तो अगर आपको ये नहीं पता, ब्रिज अगर आपका जो है वो ब्रोकन है, तो ऑब्वियसली यू विल बी वोंट बी हैविंग दैट कंफर्टेबल जर्नी टू द ईदर वे. इधर जाओ उधर जाओ, आपको इतने आसानी से आपको जो है वो ट्रांजैक्शन या आपको इतनी आसानी से आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, राइट. सो आई होप you guys are making a good note of it. So this is the summary. I'm going to just quickly take you through it. I'm not going to waste much more time about it. So this is something which I haven't told basically, but still I am giving you, this is the part which I haven't told. बट स्टिल यू कैन मेक नोट ऑफ इट अगर आपको समझ में आ रहा है या ऐसा कुछ आपके बुक में है, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, तो इसी वजह से मैंने ये जो है वो टच नहीं किया था. तो बेसिकली द क्रेडिट गोज़ टू द एनसीईआरटी बुक, क्योंकि 10th क्लास की साइंस की चैप्टर 2 की एनसीईआरटी बुक्स में से ही मैंने जो है वो समझाया है. और क्योंकि मेरे स्कूल में वो ही चल रही है बेसिकली अभी फ़िलहाल के लिए. ठीक है ना. तो अब ये तो मेरा हो गया चैप्टर का. ठीक है ना. It's all about something which was not there in the book but still it's there in my notes. तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मैंने ये वीडियो में आज तक आपको नहीं बताया है तो क्यों नहीं मैं जो हूँ मैं आपको यहाँ पे इसको अभी नोट्स जब मैं इसके कर ही नहीं हूँ तो मैं नोट्स में भी दिखा ही देती हूँ. तो चलो अब हम लोग एक्टिविटीज़ पे अभी आ गए. तो बच्चों मैं तुम्हारे को सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी सबको कि एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना, एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मत छोड़ देना. डू यू नो सेक्शन होता है बुक के अंदर. ठीक है ना. हर एक चैप्टर का डू यू नो सेक्शन होता है, तो डू यू नो सेक्शन को भी नहीं भूलना है, एक्टिविटीज़ को भी नहीं भूलना है. ठीक है ना. क्वेश्चन एंड आंसर्स तो आप कर ही रहे हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ माय गॉड इट्स गोइंग टू बी टू मच, हाउ आई एम गोइंग टू रिमेंबर, इट्स लाइक 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस इन अ चैप्टर एंड दिस इज़ टू मच. तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो इंटर रिलेटेड है. दैट्स हाउ आई टीच माई चिल्ड्रन कि एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड है. बिना पिछले को जाने आप आगे को नहीं जान सकते, बिना आगे को जाने आप पिछले को जो है वो पढ़ ही नहीं पाओगे, रिमेंबर रख ही नहीं पाओगे. ठीक है ना. रिकॉल नहीं कर पाओगे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो एक एक चीज़ आपको पता हो, और जब आप पढ़ने के लिए जाओ तो आप ऐसे ही पढ़ो, इसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद रिकॉल करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो. ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद द अदर क्वेश्चन विच इज़ देयर नेक्स्ट. ठीक है ना. तो व्हेन यू गोइंग टू डू दैट थिंग एट दैट टाइम इट विल बी वेरी easy for you. It's going to become like a story, तो अगर आपको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो इट्स लाइक अ साइंस स्टोरी. एंड चलते बैठते उठते आप इसको जो है वो रिवाइज कर सकते हो अपने माइंड के अंदर. इट्स नॉट नीडेड टू बी यू हैव टू सेट एंड यू हैव टू, अगर आपको ऐसे वर्कआउट होता है तो
ठीक है ना, बिकॉज दैट्स हाउ आई डू इट। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मुझे बुक ही खोल के बैठना है पूरे टाइम तभी मैं रिवाइज़ करूँगी। मैं लेटे समय जब मैं अगर मुझे नींद नहीं आ रही है, what I do, I just go through what I have read and I try to reconnect। और जहाँ पे भी मुझे एक लिंक लगता है कि हाँ भी ये मुझे समझ नहीं आ रहा या ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसी समय अगर हो सकता है तो बुक खोल के देखती हूँ। और अगर मैं तब बुक खोल के नहीं देख सकती, लाइक जैसे बहुत रात का समय हो गया एंड एवरीबडी इन माई फैमिली इज स्लीपिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब देम इफ आई एम गोइंग टू ओपन द लाइट एंड यू नो स्विच ऑन द लाइट एंड स्विच ऑन ओपन द बुक करके, तो आई जस्ट लाइक अपने दिमाग के बोर्ड में मैंने उसे पेन आउट कर लिया कि भाई ये चीज़ है जो मुझे अब जो है वो सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले देखनी है, एंड दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है ना। एंड ट्राई टू रीड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जितना आप ऐसे करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप करते के साथ ही जो है पढ़ाई करते के साथ ही मोबाइल को ना देखें, ठीक है। नेचर को थोड़ा देखें, थोड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा और आप भूलेंगे नहीं जो आपने पढ़ा है। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। दिस इज़ एलिस रॉज एंड आई एम साइनिंग ऑफ।